नमस्ते दोस्तों, भारत स्पीक्स विद टीम न्यूज़ में मैं हूँ आपका होस्ट अमित, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ एक ऐसे व्यक्तित्व जुड़े हैं हरमन कपूर जी और उनकी मिसेज़ खुशी कपूर जी जिन्होंने भारतीय होने का और एक सिख होने का बहुत एक एक परीक्षा दी है उसके लिए और अभी भी काफ़ी ज़्यादा उन पे अटैक्स हुए जा रहे हैं या फिर ये कहना चाहिए कि एक एक लाइफ़ पर उनकी थ्रेट भी है और काफ़ी ज़्यादा उनको टारगेट किया जा रहा है। उन्हीं की कम्युनिटी द्वारा जो शायद कहते हैं कि सिखिज़्म का उन्होंने ठेका लिया हुआ है जिसको कि खालिस्तान की फ़ोर्सेस भी कहा जाता है आजकल। तो हरमन जी आपका बहुत-बहुत स्वागत है हरमन जी, खुशी जी सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल सत सबको। श्री अकाल जी। आपका बहुत-बहुत स्वागत है टीम न्यूज़ आवर में और आज अ, मैं चाहूँगा कि आप खुलकर अपनी बात रखें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आपने जो पिछले 1 साल में या पिछले 11 महीने में जो चीज़ें आपने देखी हैं, जो आप पर बीती है मैं चाहूँगा कि आप वो खुलकर बताएँ और एक अपने दिल की बात रखें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो बात पहुँचा सकें और मुझे लगता है कि एक सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। आप हमारे स्पेसेस में भी आते हैं, ट्विटर स्पेसेस में और वहाँ पे आपको रिकॉग्निशन भी मिली है, सपोर्ट भी मिली है। लेकिन शायद वो काफ़ी नहीं है, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप विदेश में बैठे हैं और वहाँ पे सपोर्ट मिलना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो बहुत-बहुत स्वागत है। एक बार क्लिप देखते हैं वो वाला जहाँ से ये शुरुआत हुई थी और उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। आप मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में और भाभी जी के बारे में, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताएँ और ये जो पर्टिकुलर क्लिप है, इसके बाद क्या-क्या हुआ, वो अगर विस्तार में बताएँ तो वहाँ से हम आगे लेके चलेंगे बात को। जी। पापा ये खालिस्तान के बारे क्या हो रहा है? बेटा ये खालिस्तान हरमन, डोंट टॉक अबाउट पॉलिटिक्स मैटर और रिलीजन मैटर। जरूरी है। पीपल शुड नो, माई किड शुड नो व्हाट्स हैपनिंग अराउंड। बेटा खालिस्तान, सम पीपल हु आर ऑलरेडी लेफ्ट इंडिया, दे आर इन पाकिस्तान और इन कनाडा और इन यूके, दे आर डिमांडिंग state for Sikhs, not state, a country, separate country in India. And they are doing it, they are demanding it while they are not in India, they are abroad. And because of this, more of the hatred spreading all around. वो तो बैठे हैं कनाडा में, इंग्लैंड में बैठे हैं, उन्हें कोई कुछ कह नहीं सकता, बट जो इंडिया में सिख हैं, they will feel that hatred in long term. Who is going to save them? You are there. You should come back to India and fight for your rights if you want that thing. If you think it's right. If you think you want Khalistan. Do you even know the meaning of Khalistan? They don't even know the meaning of Khalistan. Khalistan चाहिए होता, हमारा गुरु थे, वो खुद बनाता अपना different country, different state. They never fight for their own land. They fight for others. But हुआ क्या, हमारा हंसता खेलता परिवार था। जैसे होता है फिल्मों में, होता है जैसे फिल्में देखते हैं आप कि हंसता खेलता परिवार है, घूम रहा है, फिर रहा है, मजे मार रहा है, पार्टीज कर रहा है, बच्चे स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो हमारा परिवार था लाइक अ नॉर्मल फैमिली जो दुनिया में, भारत में, दुनिया भर में मिलती है। वी वर लिविंग वेरी पीसफुल, वेरी कंफर्टेबल लाइफ एंड वेरी वेरी कंफर्टेबल लाइफ जी रहे थे। मगर एक दिन मेरी बेटी ने मुझसे सवाल पूछ लिया, पापा व्हाट इज खालिस्तान। और उस सवाल ने जिंदगी बदल दी हमारी। वी वर यूज्ड टू बी अ कॉमन फैमिली पीपल, नाउ वी आर फाइटर्स अगेंस्ट दिस खालिस्तानी, जिनको मैं खोतिस्तानी बोलता हूँ। मेरी बेटी ने पूछा एक सवाल, तो मुझे लगा यार मेरी 18 साल की बेटी है एंड शी इज वाचिंग लॉट ऑफ थिंग्स ऑन सोशल मीडिया अबाउट खालिस्तान। लाइक हर मैनी मोर पीपल डोंट नो अबाउट दिस मैटर। मैं बोलने की कोशिश की तो मेरी वाइफ ने पहले मुझे मना किया, दैट्स आल्सो रिकॉर्डेड इन माय वीडियो, कि हरमन बोल मत, इट्स वेरी सेंसिटिव मैटर। फिर मैंने कहा नहीं, बोलना जरूरी है बिकॉज वी नीड टू टेल आवर किड्स। तो मैंने एक डाल दिया वीडियो
बेटी को दिखाने के लिए कि क्या है खालिस्तान के बारे में, और वो वीडियो डालने के बाद मुझे मालूम नहीं था कि मेरे साथ क्या होगा और मेरी फैमिली कितनी कठिनाइयों से, मुश्किलों से, डेथ थ्रेट से और रेप थ्रेट के थ्रू गुजरेगी हर रोज। उसके बाद अभी मालूम नहीं था, अगर मालूम होता शायद मैं ये काम नहीं करता। डाल दी वीडियो, वीडियो hits 3 million views in 3 days. That video got so popular and I became popular in London, UK, पूरे में, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस, हर कहीं एकदम से लोग जाने लगे कि हरमन ने कुछ लिखा है, बात डाला है। एंड आई स्टार्ट गेटिंग डेथ थ्रेट्स फ्रॉम थर्ड डे कि हटाओ वीडियो वरना जान से मार देंगे। मैंने लाइटली लिया बातों को, धमकी आती रही, मैंने कहा चल कोई बात नहीं। कई लोगों के फोन भी आए कि थैंक यू बेटा आपने डाली है ये वीडियो, आपकी वीडियो देख के मेरे बच्चे समझ गए हैं, दे हैव लीव दिस पाथ ऑफ खालिस्तान, दे आर नाउ दे वांट टू लिव द नॉर्मल लाइफ, थैंक्स फॉर दैट। मगर ये जो चीज हुई, मुझे इसका अंदाजा नहीं था कि मैंने क्या पंगा ले लिया है, क्योंकि ये जैसे मैंने किया, जो लोग सुन के बात वीडियो देख के सुधरने लगे थे, जिन लोगों ने मूवमेंट शुरू की थी, इनको फंडिंग आती है, तो इनकी फंडिंग इनकी हो गई जाया। उन्होंने कहा कि भैया हरबन से माफी मंगाओ, वरना ये अगर ये माफी नहीं मंगवाई गई तो जितने पैसे हमारे लगे मूवमेंट में हमारे जीरो हो जाएंगे। उन्होंने हद की जोर लगा दिया और एक दिन 5-6 बंदे ने मेरे रेस्टोरेंट पे अटैक कर दिया आगे विद द वीडियो कैमरा के माफी मांग वरना हम तेरे को गोली से मार देंगे और वी नो योर होम एड्रेस। और जो मेरे रेस्टोरेंट में लोग खाना खा रहे थे उनको उठा के बाहर फेंका उन्होंने, गुंडागर्दी पूरी की, पुलिस नहीं आई। वो इंसिडेंट हो गया, पुलिस आई बाद में, तो पुलिस ने बोला कि हटा दी वीडियो हरमन, तेरी जान से ज्यादा जरूरी थोड़ी है फैमिली की जान से ज्यादा, एंड दे नो योर होम एड्रेस एंड दे टोल्ड यू दे विल शूट यू, सो बेटर स्टे अवे फ्रॉम दिस मैटर। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, तो मैंने वीडियो हटा दी। मगर वीडियो हटाने के बावजूद भी इन लोगों का डेथ थ्रेट्स आने बंद नहीं हुए और इन्होंने उसके बाद से मेरी बीवी की, बेटियों की फोटो लगाना शुरू कर दी ऑनलाइन लाइव टिकटॉक चैनल्स पे, जिन पे रेप थ्रेट देते थे और वो फोटो चाटते थे और गंदी गंदी हरकतें करते थे। वो देखा मैंने कुछ दिन, तो मैंने देखा मेरी बेटी भी रोई, बेबी रोया देख के, बीवी भी रोई। मुझे फोन आया कि हरमन ये बंद हो जाएगा इफ यू कम ऑन कैमरा एंड से सॉरी। मैंने कहा सॉरी तो बेटा मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि तुमने मेरी बेटी की, बीवी की फोटो लगाई है और मुझसे बोल रहे हो मैं सॉरी बोलूं आपको, तो सॉरी तो आपको मांगना पड़ेगा भाई मेरे, अब तो मैं छोड़ूंगा नहीं आपको। तो उसके बाद उन्होंने घटिया काम करते रहे रोज के रोज, बट अगेंस्ट दैट मैंने कुछ गलत काम नहीं किया, ना मैंने गाली गलौज की, ना उनकी माँ बहन को कुछ कहा, कि उनकी माँ बहन मेरी माँ बहन एक समान है। तो मैंने आई स्टार्ट डूइंग मॉकरी अबाउट देयर मूवमेंट, तो आई स्टार्ट पोस्टिंग सब वीडियोस मॉक करते हुए इनको, जो इनको बहुत लगे। उसके बाद उन्होंने सिर्फ 22 मार्च को मेरे पे अगला अटैक किया। इन द मॉर्निंग दे बीन टू हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया, वहां पे उन्होंने अटैक किया, वो का वीडियो भी पड़ा हुआ है हाई कमिश्नर के पास। एंड लेटर इन द इवनिंग दे अटैक्ड माय रेस्टोरेंट की 10-12 लड़के थे, नकाबपोश, चश्मा लगाए हुए, सर ढका हुआ, मुंह ढका हुआ, उन्होंने हमला किया रेस्टोरेंट पे। हमारा बचाव हो गया। उसके अगले दिन फिर से उन्होंने हमारे घर पे हमला किया, फिर भी हमारा बचाव हो गया। मगर उसके बाद हमको घर छोड़ के भागना पड़ा 10 दिन के लिए, अंडरग्राउंड होना पड़ा लंदन के अंदर। पुलिस की सामने थी, उसके सामने हमको घर छोड़ना पड़ा, कोई पुलिस हेल्प नहीं कर रही थी हमारी। ये सब चलता रहा हमारे साथ, लेकिन हमने अपनी आवाज बुलंद रखी, हम डरे नहीं, हमने माफी नहीं मांगी। हमने कहा कि हम आप लोगों को खिलाफ लड़ते रहेंगे, क्योंकि आप लोग हमारी गुरु की शहीदियों को बदनाम कर रहे हो, आप सिखों की कुर्बानी को बदनाम कर रहे हो। जिन सिखों ने हिंदुस्तान के लिए के झंडे के लिए, आजादी के लिए अपनी जान दी, खून बहाया, आप आज वही झंडा अपने पैरों पे फेंक रहे हो। तो हम तो भैया लड़ेंगे, क्योंकि आप लोग इस पगड़ी की बेइज्जती कर रहे हो, हमारी गुरुओं की बेइज्जती कर रहे हो। और लड़ाई हमारी जारी रही, 10 दिन हम भागे रहे। तो एक दिन मुझे विचार आया, परेशानी बड़ी थी कि बच्चे का जिंदगी खराब हो गई, लाइफ वाज अपसाइड डाउन। मैंने बच्चों को बोला, बीवी से बोला, यार मेरे एक वीडियो की वजह से तुम्हारी लाइफ तहस नहस हो गई है, घर से भागना पड़ रहा है, बच्चों की पढ़ाई सब कुछ खत्म हो चुका है। आई डोंट वांट टू लिव द गिल्ट के बिकॉज ऑफ माय वीडियो, और मेरी सॉरी नहीं बोली, आप लोग की जिंदगी खराब हो गई है। तो मेरे बच्चों ने कहा, मेरी बेटे ने कहा, पापा मरना है मर जाएंगे लेकिन सॉरी नहीं बोलनी।
और हम लड़ेंगे। और मेरे बेटे ने बोला, पापा हम 10 दिन से घर से बाहर हैं, वापस घर चलो, हम घर जाके वहां जाके लड़ेंगे। हमने माफी नहीं मांगनी। अगर आपने माफी मांग ली तो जिंदगी भर अपने आप को हम शीशे में देख नहीं पाएंगे, खुद को माफ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे बच्चों ने, मेरी बीवी ने मुझे हौसला दिया कि यू आर डूइंग राइट एंड वी आर विद यू। तो उसके बाद वापस आया तो मैंने अपनी मुहिम और तेज की इनके खिलाफ, और मैं इनके खिलाफ हर जो गलत काम करते बोला मैं। इन्होंने कई बात उसके बाद भी कैलिफोर्निया में इधर-उधर एम्बेसी के बाहर हमले किए हैं, झंडे जलाए इंडिया के, और इसके दौरान इनकी खुद की पगड़ियाँ ज़मीन पे गिरी हैं। मुझे देख के शर्म आया यार, कैसी पगड़ी, जिस पगड़ी की शान थी, आप एक हिंदुस्तान को नीचा दिखाने के लिए अपनी पगड़ियाँ ज़मीन पे गिर रहे हो, और पगड़ियाँ ज़मीन पे गिर रही हैं आपकी, आपको शर्म आनी चाहिए। लाइज़ चलो ये भी चलता रहा। इस दौरान बीच में अमृतपाल पकड़ा गया, इनके कुछ बंदे मारे गए कनाडा में, पाकिस्तान में। जब कोई इनका मारा जाता, ये मेरे पे हमला करते कि भाई हम ये जो कुछ किया, हरमन इज एजेंट ऑफ इंडिया, तो हरमन को हमला करो हरमन पे, कि हमारा निजर मारा गया तो हरमन ने मरवाया है, खंडा मारा गया हरमन ने मरवाया है, अमृतपाल पकड़ा गया हरमन ने पकड़ाया है। तो आई वॉज इजी टारगेट फॉर देम फॉर देयर रिवेंज, क्योंकि जो कुछ बाहर कहीं हो रहा है, उन्हें कोई चाहिए आदमी कि किस पे गुस्सा उतारे। तो आई वॉज वी माई फैमिली वॉज अ टारगेट। तो वी वर टारगेट, एंड जो कुछ होता दुनिया भर में इनके खिलाफ, हरमन इज रिस्पॉन्सिबल। चलो कोई बात नहीं। हम लड़ाई हमारी थी क्योंकि हमारे गुरुओं ने, हमारे गुरु तेग बहादुर को कहते थे हिंद की चादर। तो हिंदुस्तान हमारा है। जिस हिंद के लिए हमारे तेग बहादुर ने शहीदी दी, उनके बच्चों ने शहीदी दी, गुरु गोविंद सिंह जी गए, और कितने लोग शहीद हुए इस हिंदुस्तान के लिए। आप लोग कैसे उस हिंदुस्तान को टुकड़ा चाहते हैं, और कैसे जिस देश के लिए मेरे गुरु ने कुर्बानियां दी, आप उस देश को कैसे बुरा बोल रहे हैं? तो आई विल नॉट लेट यू डू दैट। बोलता रहा। फिर पिछले 2 महीने पहले दे अटैक्ड माय होम अगेन। मेरी 2 गाड़ियां थी, बेंटली और मर्सिडीज, उन पे उन्होंने पेंट फेंक और गोली मार के गए कि चुप हो जा वरना अगली गोली तेरे सिर पे मार देंगे हम। लेकिन चुप होने का तो रास्ता है नहीं, क्योंकि वी क्रॉस ऑल द लिमिट्स। अब खुशी जी कुछ बोलेंगी इस बारे में? इस बारे में यही बोल रही हूँ कि इनको तो हम छोड़ने नहीं वाले। देखो, जो भारत के टुकड़े करेगा उनको तो हम छोड़ नहीं सकते। हम लोग जो विदेश में बैठे हैं, हमें ज्यादा वैल्यू है इंडिया की, जो हिंदुस्तान में रहते हैं। सॉरी, कोई बुरा मत माने, क्योंकि हम लोग ही हैं जो हर छुट्टियों पे तरस रहे होते हैं कि भैया अपने देश जाओ। पैसा कमाने के लिए, हर चीज के लिए हम लोग बाहर आते ही हैं, लेकिन जो अपने देश से हम अलग होते हैं उसकी वैल्यू हमें इन कंट्रीज में आकर पता चलती है कि अपना देश है। और ये लोग उन्हीं फ्लैग्स को पैरों में गिर रहे। क्यों भाई? किसके लिए गिर रहे हो? क्या होगा झंडे देके? आप किसी के सेंटिमेंट से खेल रहे हो। आज तक किसी भी हिंदुस्तानी ने अभी तक खालिस्तान का फ्लैग पैरों में नहीं गिरा, इसलिए क्योंकि उस पे खंडा बना हुआ है। कोई भी हिंदू उसका अपमान नहीं करना चाहता। और ये कहते हैं जी हमारे गुरु, हमारे गुरु। क्यों आपके गुरु हैं? सिर्फ आप हिंदुस्तान में जिस मर्जी गुरुद्वारे में जाओ, आपको 50% तो हिंदू मिलेंगे सिखों से ज्यादा। मेजोरिटी में सेवा करते हुए, पाठ भी करते हैं, गुरुओं को भी मानते हैं, सारे त्योहार भी मनाते हैं। तो इनका जो दिमाग है ये सेपरेशन का, ये सिर्फ ओनली इनको पैसा चाहिए, और विदेशी मुल्कों से ये मिले हुए हैं। तो वहां जाकर बनाए खालिस्तान। जो लोग जो कंट्रीज इनको खोतिस्तान में बोलती है, उनको खालसा इज वेरी प्योर वर्ड जिसका ये मिस यूज कर रही है। वहां जाकर बनाए। जैसे जस्टिन ट्रूडो इनको सपोर्ट कर रहा है तो कनाडा में बना ले। पाकिस्तान इनको सपोर्ट कर रहा है तो पाकिस्तान बना ले। वहां तो गुरु नानक देव जी का सबसे बड़ा गुरुद्वारा भी है। और पंजाब जो है, पंजाब का 2/3 ऑफ पंजाब बिफोर जो पार्टीशन हुआ, 2/3 ऑफ पंजाब इज इन पाकिस्तान। तो दे शुड गो देयर फर्स्ट ना। तो आज तक उन्होंने कहा नहीं कि हमको पाकिस्तान से चाहिए अपना खालिस्तान, तो सिर्फ इंडिया से क्यों चाहिए? तो इसमें इसके पीछे साजिश किया है। तो ये बात हर बच्चा बच्चा समझता है कि ये कौन लोग हैं। सर बॉर्डर पार बिल्कुल 5 किलोमीटर भी नहीं है आई थिंक करतारपुर साहब बॉर्डर के जी, उस तरफ। 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर। वो नहीं दे सके। आई थिंक हाँ 1 डेढ़ किलोमीटर है शायद। हाँ जी। जी, हाँ। तो हाँ, तो उसकी डिमांड नहीं उठी कभी। लेकिन आज की डेट में ये हो गया कि शायद पाकिस्तान ज़्यादा बड़ा भाई हो गया है। इवन भारत से जहाँ जहाँ पे मतलब जहाँ जहाँ की धरती अपनी धरती है, वो वाली धरती। मैं तो देखो, ये मैं थोड़ा-सा आपसे ये भी पूछना चाहता हूँ हमारे दर्शकों के लिए क्योंकि
हमने तो आपकी कहानी सुनी हुई है पहले भी, लेकिन अगर आप थोड़ा-सा बताना चाहें कि यहाँ पे आपका परिवार किस तरह से है, अगर आप कंफर्टेबल हों और क्या रिस्पॉन्स आया उनकी तरफ से या किस तरह का सपोर्ट आना चाहिए था, जो आया या नहीं आया? अगर उसके बारे में कुछ बताना चाहें तो? मेरा क्या बोलूँ, इस लड़ाई के चक्कर में सब छूट गए मेरे यहाँ पे। हम सिर्फ़ 4 घर के लोग रह गए हैं, मियाँ-बीवी, 2 बच्चे, सब छूट गए। क्योंकि ये लड़ाई देखने में बहुत लोगों को लगता है कि कुछ नहीं है, लेकिन इसमें इतना जान का खतरा है, इतनी हैरेसमेंट है कि अच्छा खासा आपकी साथ छोड़ देता है। क्योंकि जिन लोगों ने मेरे साथ देखा है कि मेरे साथ क्या-क्या बीता है, एवरीबॉडी इज़ नॉट दैट स्ट्रांग टू टेक दैट शिट। हर किसी को अपनी इज़्ज़त प्यारी होती है। वो कहते हैं नहीं यार, कल को हमारी की फ़ोटो लगा देगा, हमारी बीवी की, बच्चे की, या तो हम हर कोई सह नहीं सकता इस बात को और देख नहीं सकता कि दुनिया हम पे हँसे। तो ये लड़ाई हर कोई लड़ना बस की नहीं है। जैसे लड़ाई वही लड़ सकता है जिसको उस हमारे जिसके गुरु का हुक्म है। मुझे मेरे गुरु का हुक्म हो गया कि लड़ना है तो मैं लड़ रहा हूँ। मैंने कई बार पहले ही बोल चुका हूँ कि मेरी ज़िंदगी बहुत बढ़िया चल रही थी। आई वाज़ लिविंग वेरी कंफर्टेबल लाइफ, वेरी लैविश लाइफ। मुझे इन चक्करों में पड़ने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन मेरी बेटी ने कहा मेरे को, पापा आपको लड़ना पड़ेगा क्योंकि इन्होंने मेरी फ़ोटो लगाई है। आई एम योर डॉटर। आई एम लेकिन सर, स्ट्रांग। गुरु गुरु का हुक्म तो हर सिख के लिए नहीं होना चाहिए, या देखो ना, वो जो भी उसको अपने सिख आप में पे सिख पहले, है। मगर वो सिख भी होना ज़रूरी है ना। ज़रूरी थोड़ी है कि जिसने पगड़ी सजाई है, उसके नीचे के केश भी हैं। कई लोगों ने पगड़ी सजाई है दिखाने के लिए, वो सिख है ही नहीं। इस बारे में मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ, जिन लोगों ने हम पे अटैक किए हैं और जो लोग आए थे, जिनकी हमने सोशल मीडिया पे काफ़ी पिक्चर्स भी डाली हैं, नाम भी लिए हैं। अगर आप 2 साल पहले देखें ना उनको, तो वो गंजे थे, टोटली। सर पे बाल नहीं, पूरे क्लीन शेव। 2 साल में वो प्रॉपर सिक्खी कै स्वरूप में आ गए हैं और सिक्खी के लिए लड़ रहे हैं वो लोग। मतलब कैसे? कैसे? और आज भी उनकी पगड़ी अगर उतारेंगे तो उनके नीचे सर पे केश नहीं है, बाल कटे हुए हैं, गंजे हैं वो लोग। तो भैया, गुरु का आदेश उसी को होगा जिसको गुरु समझेगा वर्थी ऑफ डूइंग दैट, और जो लड़ पाएगा आगे तक। एंड अब 1 साल से मैंने, आई कैन नॉट, देखो बिकाऊ मैंने प्रूव नहीं कर सकता। भगवान बहुत बड़ा है, गुरु बहुत बड़ा है। अब तक मैंने कोशिश की है कि अपने गुरु की जिसने राह पे डाला है, अटल खड़े हैं हम। इवन आफ्टर, अब कहना पड़ता हूँ, आई लॉस्ट अराउंड 1.5 बिलियन पाउंड्स इन दिस 11 मंथ्स। मेरे काम बंद हो गए, गाड़ियां मेरी चली गई, घर का मेरा आ रहा है लेटर रिपोजिशन का कि किस्त नहीं दी बहुत 6 महीने से। तो फिर भी मैं लड़ क्यों रहा हूँ? क्योंकि मेरे गुरु ने हुक्म दिया। क्योंकि ये लड़ाई तो बंदा कोई किसी की घर की एक मॉर्गेज ना जाए, या कोई बंदा 1 हफ्ता काम पे ना जाए, वो कहता है भैया मुझे लड़ाई नहीं लड़नी वाली, कि मेरा नुकसान हो रहा है। लेकिन इवन आफ्टर पेइंग दिस मच ऑफ लॉसेस आई एम स्टिल फाइटिंग। क्यों? क्योंकि ये पगड़ी जो मैंने सजाई है, ये दस्तार जो मेरे सिर पे है, ये मुझे मिल गई, फ्री में मिल गई थी, क्योंकि मैं एक सिख परिवार में पैदा हो गया। जबकि इस दस्तार की कीमत चुकाई है हमारे गुरुओं ने, वो शहीदों ने, जिनकी वजह से आज सिखों का नाम है। आजकल के सिखों ने क्या किया है? आजकल के सिखों ने इस पगड़ी की क्या इज्जत रखी है? उन्होंने इस पगड़ी की इज्जत ये रखी है कि हमारी गुरु ने दी है, हमने पहनी है, और उसके बदले में आज ये मोल डालते हैं और कहते हैं कि हमारे गुरु ने तुम पे एहसान किया था, पंडितों को बचाया था, तो हम तो हमारे एहसान मंद रहो हमेशा, और जो हम बोलते हैं हमारी बात सुनो और हमको खालिस्तान दो। प्रॉपर्टी लेकर इनका बदला पूरा हो जाएगा। एक प्रॉपर्टी की कीमत डाली है इन्होंने। कि एक एक जगह दे दो, एक पंजाब दे दो, एक छोटा-सा, और ये कीमत है हमारे गुरुओं की शहीदियों की, जो इन खोतेसानियों ने डाली होती है। तो हमको ये पगड़ी की कीमत में जो बड़ा खुश नसीब हूं मैं। आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू माई गॉड कि उसने मुझे आज ये हौसला दिया, हिम्मत दी लड़ने की, और मैं लड़ रहा हूं कि मैं इस पगड़ी जो मैंने सजाई है, इसकी कीमत चुका रहा हूं आज। पगड़ी पहनने की एक कीमत होती है, और जिसको हर कोई चुका नहीं सकता। तो आई एम ग्रेटफुल, और आई डोंट नो कब तक, बट आई विल कीप फाइटिंग। मैं कभी नहीं बोलूंगा हिंदुस्तान मुर्दाबाद, मैं कभी नहीं बोलूंगा मोदी मुर्दाबाद, मैं कभी नहीं चलाऊंगा हिंदुस्तान के झंडे, नहीं चलाऊंगा। क्यों? क्योंकि उस देश के लिए हमारे गुरुओं ने, हमारे सिखों ने बहुत कुर्बानी की है। आई विल नॉट, आई विल रेदर डाई लाइक दिस। मैं गरीब हो गया हूं, सब पैसे चले गए हैं, मैं लड़ रहा हूं, मैं लड़ता रहूंगा। बट ये सच्चाई की रास्ता है, गुरु ने डाला है। अगर मैं झुक गया
तो भैया उसके बाद कोई और बंदा कोई सिख खड़ा नहीं होगा लड़ने के लिए। तो मेरी यही मुहिम है कि और सिख भी खड़े हों। रास्ता मुश्किल है, लेकिन सिक्खी का काम ही मुश्किल है। सिख कौन होते हैं? सिख वो होते हैं जो मुश्किल काम करें। गुरु गोबिंद सिंह ने कहा है, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़िया नाल बज लड़ाऊं, तो गुरु गोबिंद सिंह नाम कहलाऊं। तो हम वो हैं, हम सिख वो हैं जो नामुमकिन को मुमकिन कर दे। तो तभी मैं अकेला लड़ रहा हूँ। इंग्लैंड के अंदर मैं अकेला ही हूँ फैमिली के साथ जो लड़ रहे हैं इनके खिलाफ, खुलेआम बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सिख कैन डू एनीथिंग व्हिच इज इम्पॉसिबल। और जो लोग खालिस्तान मांग रहे हैं वो सिख है ही नहीं। आई डोंट बिलीव दे आर सिक्स। नो, दे आर नॉट सिक्स। और जो लोग मेरे सिखिज्म को बदनाम करेंगे, मेरे भारत को बदनाम करेंगे, आई विल फाइट टिल लास्ट ब्रेथ। तो मैं अभी इस स्टेज पे आई थिंक यही कहना चाहूँगा, क्योंकि ये भी शॉकिंग है कि कोई भी आपके साथ अगर आके खड़ा नहीं हुआ तो ग्राउंड पे, क्योंकि हमारी बहुत बड़ा डायस्पोरा है यूके में। कम कुछ लोग 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 नहीं हैं, बहुत। जी, कुछ जी। लोग आए थे, कुछ एक इंडियन ग्रुप आया था, इनसाइट यूके ग्रुप, जिसने हमारी मदद की। हुँ। यानी कि फाइनेंशियली, नॉट फाइनेंशियली, कि आए, खड़े हमारे हाथ हुए। कभी हम घर पे नहीं होते थे तो बच्चे देखने के लिए, बच्चों को स्कूल से कॉलेज से पिकअप करने के लिए उन्होंने हमारी हेल्प की। कुछ कुछ घंटे हमारे घर पे रहे। जिस दिन हमारे घर पे बहुत डेथ थ्रेट्स आ रही थी, फोन आ रहे थे कि हमारे हमला करने, तो कुछ लोग उनके इनसाइट यूके के आए, उन्होंने हमारी मदद की। एंड दे स्टेड इन आवर होम्स फॉर 3-4 आवर्स। बाहर भी घूमते रहे और चक्कर लगाते रहते हैं वो। ये ऐसा हुआ है। ये काम हमारे हिंदू भाइयों ने हमारी हेल्प की है। लेकिन एक भी सिख नहीं आया। जिस सिख ने कहता मैं गुरु का सिख हूं, हम ये है, जो कहते हैं बोले सोने यार, सत श्री अकाल, कोई नहीं आया। मुझे दुख होता है, लेकिन क्या करूं, वो लोग भी डरते हैं इन खालिस्तानियों से, क्योंकि ये बड़े खतरनाक लोग हैं। ये सारे गुंडे हैं, ये गुंडे। ये जितने भी गुंडागर्दी करने वाले होते हैं ना, गूंस, जिनके ग्रुप्स बने होते हैं, ड्रग डीलर्स, ये मर्डरर्स, मेरे पास तो जेल हुई है जिनको, मेरे पास ये इनकी सारे वो मेरे लोग पास हैं। सारा सवाल पड़ा है कि जिन लोगों ने मेरे पे हमले किए, इनके कारोबार क्या है, काम क्या करते हैं। कोई ड्रग बेच रहा है, कोई ड्रग उगा रहा है, कोई फेक ब्रांडेड सामान बेच रहा है, कोई वसूली कर रहा है। ये लोग हैं उनके इमि गुंडे। इमिग्रेशन रैकेट्स और ये सारे, आई थिंक ये सब बहुत सब चलते हैं सब वहाँ पे। बुरा हाल है। तो इनसे लड़ना, सर जी, और पुलिस सपोर्ट नहीं है, आसान काम नहीं है यहाँ पे इनके साथ लड़ना। और हर कोई, मैं कहूँ कि लड़ेगा, मेरे साथ आएगा, तो मैं ही बेवकूफ अगर सोचूं मैं, क्योंकि मैं खुद को बेवकूफ और पागल बोलता हूँ, क्योंकि हम सब कुछ गंवाने के बाद भी लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। मगर हर कोई नहीं, क्योंकि जो लोग दुनिया हिंदुस्तान छोड़ के यहाँ पे पैसे कमाने आए हैं और इन चक्करों में पड़ जाएंगे, तो फिर वो क्या बोलेंगे, क्या फायदा यहाँ पे आने का, अगर इन चक्करों में पड़ना है, बेटर इंडिया में रहते। तो लोग पैसे कमाने में लगे हैं, नाम कमाने में लगे हैं, बस। और झूठी शान दिखाने के लिए कि हम सच्चे सिख हैं या सच्चे हिंदू हैं, वो दिखा रहे हैं। और ऑनलाइन बोलने के लिए रेडी है, जय भारत माता की, जो बोले सोने यार, सत श्री अकाल, जय हिंद बोलने के लिए रेडी है, लेकिन सामने आके खड़े होने के लिए रेडी नहीं है। दैट्स द प्रॉब्लम। पर वो ओके। इसलिए रेडी नहीं है क्योंकि कहीं से कोई सपोर्ट ही नहीं है। सपोर्ट नहीं है। सपोर्ट ही नहीं है, बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। थोड़ा-सा मुझे विस्तार में अगर आप बता पाएँ कि अभी तक का जो पिछले 11 महीने में लीगल प्रोसीजर्स क्या रहे हैं, या फिर वहाँ की गवर्नमेंट के हिसाब से किस तरह से रहा है? अगर थोड़ा-सा आप जीरो। इसके ऊपर नेगेटिव, रोशनी डाल जीरो पाएँ नहीं, तो। जीरो नहीं, नेगेटिव बोलूंगा, क्योंकि पुलिस ने मोस्टली केस बंद कर दिए हैं। बोला कि जब तक तुम्हारी जान नहीं जाएगी, वी कैन नॉट हेल्प यू। अभी तक आप किसी ने हाथ लगाया नहीं है, तो जब तक आप पे खरोंच नहीं आती, तो हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। और जो कर रहे हैं वो कर सकते हैं। जो रेप थ्रेट्स मिल रही हैं, जो आपकी बीवी बच्चों की फोटो चाट रहे हैं ये ऑनलाइन, वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। और जब तक आपके हाथ पैर नहीं कटते, मारे नहीं जाते, आपको हम कुछ मदद नहीं कर सकते। केस बंद कर दिए बहुत सारे। और जो पॉलिटिशियंस हैं, दे आर आफ्टर देयर वोट बैंक। जैसे वोट बैंक दुनिया भर में चलता है, दे डोंट वांट टू अपसेट खालिस्तानीज। वो कुछ नहीं कर रहे। मैंने सबको डाले ईमेल्स, लेटर सबको डाले, सब नेताओं को, ऋषि सोनक को, हर किसी को, बट अब तक उनके पास भी आवाज नहीं पहुंची। तो मेरा नेक्स्ट स्टेप, मैंने सोचा कि आई एम गोइंग टू सेंड द हियरिंग एड टू ऑल दिस पॉलिटिशियन एंड पुलिस, कि ये लगाओ, मेरी आवाज सुनो। नो सपोर्ट फ्रॉम बहुत एनीवन। आई मीन दैट्स, और ये आपने मतलब इमीडिएटली रिपोर्ट करना शुरू कर दिया था वो
जो वीडियो हमने जिसकी बात की उसके बाद से। अब तो मैंने करना छोड़ दिया, अब तो छोड़ दिया मैंने करना, कुछ नहीं होता। मेरे अब तो मुझे कितनी धमकी आती है। मेरे अब कुछ दिन पहले मुझे धमकी किसी के थ्रू आई, यानी कि कोई जानता था, तो उसने वो मेरे वीडियो डाला है और इस पे ट्विटर पे कि पन्नू ने ऑर्डर दिए तेरे को मारने के लिए यहाँ पे किसी गैंगस्टर को, तो तू प्लीज मेरे भाई कुछ देर के लिए इंडिया यहाँ से इंग्लैंड छोड़ के निकल जा, कि तेरी जान पे खतरा है, और आई नो दोस पीपल, दे आर वेरी डेंजरस पीपल एंड आई आल्सो पे देयर प्रोटेक्शन मनी फॉर माय बिजनेसेस, तो आई नो देम पर्सनली, और मुझे पता लग गया कि तेरे पे हिट आ गया है, दे वांट टू किल यू। मुझे पुलिस को नहीं बताया, बस मैंने ऑनलाइन डाल दिया विद द रिकॉर्डिंग, थोड़ी सी उसकी बंदे जिसका फोन आया था कि माय लाइफ इज अंडर थ्रेट, अगर मैं मारा गया तो ये लोग जिम्मेदार होंगे, दैट्स इट। मैंने पुलिस कंप्लेंट नहीं की मैंने। फायदा ही नहीं कोई, उनके पास टाइम ही नहीं है। उन्होंने ईमेल किया था कि जो आपने कि हम एफआईआर करवाई थी उसके लिए अब 6 मंथ से ऊपर टाइम हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन हमारी लेट हो चुकी है, तो केस बंद है। तो इन्वेस्टिगेशन आपकी लेट हुई है ना, इसमें हमारी क्या गलती पुलिस से है? काम करना है, क्योंकि जितने बार इन्होंने मेरे हमले किए हैं, इन्होंने पहले फोन किया पुलिस नहीं आएगी, पुलिस हमारे पेरोल पे, ये बोलते हैं, खुले ही बोलते हैं हमको, तो पुलिस यहाँ तो आती 6 महीने नहीं। इन्वेस्टिगेशन शुरू करने में लग जाते हैं। यहाँ तो मतलब भारत में तो 6 महीने तो शुरू करने में इन्वेस्टिगेशन लग जाता है, यहाँ पे उल्टा है थोड़ा-सा। वहाँ पे इन्होंने 6 महीने में क्लोज़ कर दी। तो तो आई मीन यार वजह है ना, वजह है मेरा कलर है ब्राउन, मेरे बच्चे इवन देर ब्रिटिश बॉर्न, मगर कलर है इनका ब्राउन, ठीक है ना, मैं खुलेआम बोलूंगा कि हमारे कलर की वजह से ना, इस रंग की वजह से न्याय नहीं मिल रहा, जितना मर्जी हम कर ले, वी विल बी सेकंड क्लास सिटीजन इन दिस कंट्री, हमें न्याय नहीं मिलना। आप हिंदुस्तानी हो ना, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ, किसी भी कंट्री में चले जाओ, कितने भी पैसे कमा लो, कितने भी अच्छे घर बना लो, बिजनेस बना लो, टैक्स भर लो, जो मर्जी कर लो, जिस मर्जी, एंड ऑफ द टाइम शक्ल से क्या लगते हैं? इंडियन। इंडिया बस। दैट्स ऑल। और जो हमने मेहनत करके घर बार बनाए, गाड़ियां ली है सब, ये लोग देखते हैं गोरे इनके बंदे, बोलते हैं सारा जरूर चोरी करता होगा, ड्रग्स बेचता होगा, वो देखते इनको थोड़ी है कि हम कितना काम करते हैं, कैसे मेहनत करके काम पहुंचे, लेकिन इनके लिए चलो ये एशियंस है, इन्होंने पैसा कमाया होगा चोरी चकारी करके, मरते हैं घर जलता चले, गाड़ी कोई गोली मार के मार जाए, हमें क्या करना, तो वही हो रहा है। ये गाड़ी किसी गोरे की गाड़ी, किसी गोरे की होती गाड़ी पे, बेंटली गाड़ी पे गोली लगी होती या खरोंच आई होती, तो क्या हाल करते हैं ये लोग, क्योंकि मैं गोरा नहीं हूं इसलिए मेरे साथ ये भी हो रहा है। और दूसरा, ये खालिस्तानी लोग इन सरकारों के किराए के टट्टू हैं, ये कुत्ते हैं जो सरकार ने छोड़े हुए खुले, उनका पट्टा खोल के छोड़ दिया है, जाओ भोंको काटो, मेरे को कुछ नहीं कहेंगे तुमको, ये वो कुत्ते हैं। उनको पुलिस को भी इंस्ट्रक्शन है कि खालिस्तानी को मत पकड़ो। अब देखो यार, पिछले 11 महीने में कितने अटैक मेरे पे हो गए, कितने अटैक उन्होंने किए इंडियन हाई कमिश्नर पे किए, किसको पकड़े उन्होंने आज तक, पुलिस ने किसको पकड़ा आज तक, बताओ? किसी को। एक बंदा अरेस्ट नहीं किया आज तक, क्यों? क्योंकि इनको इंस्ट्रक्शंस हैं, भैया खालिस्तानी हमारे कुत्ते हैं, ये खुतिस्तानी हमारे कुत्ते हैं, इन कुत्तों को कुछ नहीं कहना, बस। लेकिन ये कुत्ते इनको भी काटेंगे, उनको जब कुत्तों को आप बिना लीज के छोड़ दोगे ना, तो वो हिलेरी जब क्लिंटन का था द स्नेक्स, करोगे तो वो आई काटेंगे थिंक आपको। आतंकवाद को अगर आप पालेंगे, तो वो आप पे होंगे ही। हमारे पास बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है पाकिस्तान खुद। हाँ जी, तो आज आजकल कनाडा में भी वही हो रहा है। वो कोई अलग नहीं है, और जो आप बात बता रहे हैं वही चीज़ कनाडा में भी है हाँ जी। प्रीटी मच। मतलब भारत क्यों नहीं आ रहे आप? अगर आपको कुछ समय के लिए भारत आने की ऑप्शन अगर हो? मुझे भागना, देखो देखो हमको देख, लड़ाई लड़ रहा हूँ मैं लड़ाई छोड़ के, मैं डर तो रहा नहीं कि भाग के आ जाऊं, पहली बहुत बहुत बात, कई लोगों ने बोला मेरे को, लोग ऑनलाइन मैसेज भेजते हैं, इंडिया आ जाओ, इंडिया आ जाओ, इंडिया आ जाओ। अगर इंडिया ही आना होता तो मैं लड़ता क्यों? लड़ाई मेरी यहाँ पे है, ये जिनसे लड़ाई चल रही है वो लोग यहाँ पे हैं, जो खोतिस्तानी है इसी कंट्री में है, इसी कंट्री में गंद बचा रहे हैं, जिन लोगों ने मेरे पे हमला किया वो इस कंट्री पे है। तो मैं ऐसा सिख हूं कि मैं लड़के आऊंगा, मैं भाग के नहीं आऊंगा। और हार्मन अगर कभी खत्म हो गया, आई विल कम, जीत के आके आऊंगा, जीत के, लेकिन मैं जान बचा के नहीं आऊंगा भाई, कि मेरी जान पे खतरा है, भाग के इंडिया आ जाओ, तो भैया फिर मेरी पगड़ी क्यों पहनी है सिर पे, क्यों सजाई है? तो सिख होने का मुझे क्या नाम? तो सिखिज्म, सिख नहीं सिखाता हमारा गुरु कि आप लड़ाई छोड़ के भाग जाओ डर के मारे, नहीं, डर डर नहीं है। ऐसा माँ बाप मुझे डर होता है
माँ बाप है, हम रोते भी हैं रात को कि बच्चों की जिंदगी कितनी खराब हो गई है, रेप थ्रेट्स हैं, ये होते हैं, रोते हैं, बच्चों के लिए डरते हैं, घबराते हैं। मैंने इवन भारत सरकार से किसी के थ्रू ये कहा था कि भाई मैं लड़ रहा हूँ, मैं लड़ता रहूंगा, वो मेरा काम है, लेकिन एक काम करो, मेरे बच्चे बुला लो, उनको इंडिया में थोड़ी सेफ्टी दे दो। मना कर दिया। इलेक्शन में बिजी है। आप सोचो ना, मैंने कहा मैं नहीं भाग रहा, मैं लड़ता रहूंगा, मैंने भागना नहीं। मैंने कहा मेरे बच्चे पे डरता हूँ, माँ बाप है यार, बच्चे बड़े नाज से पाल के बड़े किए हैं। किसी के थ्रू मैसेज भेजा कि भाई बच्चे संभाल लो हमारे, उन्होंने कह दिया हमारा हमारा कोई मतलब नहीं है, और तुझे किसने कहा है ये पंगे डालने के लिए, खुद लड़ रहा है, खुद मर डाले। तो ये रिस्पॉन्स हमारे हिंदुस्तान का, मतलब हिंदुस्तान का नहीं, सरकार का, सॉरी, सरकार सरकार का, हिंदुस्तान का नहीं। हिंदुस्तान तो सबका है, सरकारें आती है जाती है, लेकिन ये हिंदुस्तान के लोग बैठ के, जो डिप्लोमेट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो कहते हैं कि सिख साथ ये हमारे, सिख साथ खड़े नहीं है हमारे, सिख साथ खड़े हो जाएंगे तो खालिस्तान का मुद्दा ऐसे खत्म हो जाएगा। खड़ा हूं, आई एम जो एग्जाम्पल। क्या खड़ा है किया उसको आपने मेरे साथ आज तक? मेरा हाल देख के कौन आएगा और सिख खड़ा होगा? नहीं, और वो क्या कहते हैं कि आपके पीछे गुंडे पड़े हैं, ठीक है? तो मैंने पीछे बोला कि खालिस्तानी है ही गुंडे सारे, सारे ही तो गुंडे हैं ये। आपको इन लोगों में से कौन एक अच्छा तमीजदार अच्छी बातें करने वाला बंदा लगता है? ये सब गुंडे हैं। और इंडिया तभी आएंगे ना जब इंडिया की कोई स्पोर्ट होगी। जब आपको कोई स्पोर्ट ही नहीं है तो आप कैसे आ जाओगे? कहना बहुत इजी होता है आ जाओ, बड़े सारे लोग मैसेज करते हैं आप हमारे घर आओ। अरे मजाक थोड़ी है, दैट्स रिस्पेक्टफुल कि लोग इतनी इज्जत देते हैं, प्यार देते हैं। बट आप ये थोड़ी है कि सब कुछ एकदम से छोड़कर आ जाओ और लोगों के घर रहो, लोगों पे बोझ बनो। अब देखो, दैट्स नॉट पॉसिबल ना। हमारे मेरा बेटा इज परस्यूइंग आर्ट्स, ग्राफिक आर्ट्स कर रहा है, ठीक है। मेरी बेटी इज डूइंग मेडिकल। लंदन में लोग पढ़ने आते हैं, दुनिया भर से ये पढ़ाई करने आते हैं, और ये पढ़ाई हमारे लिए बहुत सस्ती है। जो पढ़ाई हिंदुस्तान से कोई आदमी नहीं आया, साल का उसका 1 करोड़ का खर्चा है, तो मेरे लिए वो खर्चा 20,000 पाउंड खर्चा है साल का, बिकॉज वी आर यूके सिटीजन, ठीक है ना। तो हमारी 1/5 ऑफ द फी है एज कम्पेयर टू पीपल हु कम फ्रॉम अब्रोड। उसके बावजूद मेरे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि बच्चों की जिंदगी से ज्यादा मेरे लिए कुछ नहीं है, आई विल सेंड देम टू इंडिया, कि वो सेफ हो जाए। कौन सा माँ बाप भेजेगा यार अपने बच्चों को इंग्लैंड से इंडिया पढ़ने के लिए, रहने के लिए, अपने से दूर? हम वो पागल है, हम वो पागल है, दोनों माँ बाप। वो भी यहाँ के जमे पले यहाँ के बच्चे। बच्चे, ब्रिटिश बच्चे, उन्होंने पूछा बेटा जाओगे? बोलता जाएंगे पापा, बोलोगे कोई बात नहीं, हम जाएंगे। यार उसके बावजूद भी आपको वहां से कोई सपोर्ट ना आए, दिल दुखता है। लेकिन ये लड़ाई मैंने उनके कहने पे तो शुरू की नहीं है। पहली बात तो ये कि मैं उनसे कोई उम्मीद रखूं, अगर मैं उम्मीद रखा हूं तो मेरी बेवकूफी है, ये भी साथ बोल दूं मैं। अगर मैं उम्मीद रखूं उनसे तो मेरी बेवकूफी है, क्योंकि ये लड़ाई जब मेरी शुरू हुई थी, मैंने उनसे पूछ के लड़ाई शुरू नहीं की थी। ये लड़ाई मैंने हालात देख के, जो मेरे पे बीता, मेरे परिवार पे बीता, जो मेरे धर्म पे बीता, उसको देख के शुरू की थी। मैंने खुद इनिशिएटिव लिया था, विदाउट एनी सपोर्ट एट दैट टाइम। और अब नहीं मिल रही है, मैं सोचो कि मैं, लोग भी जानते हैं, 1000 लोग जानते हैं, लाख लोग जानते हैं, तो मैं इसका उठाऊं फायदा और मुझे बात करूं? नहीं, वो मेरी गलतफहमी है, मेरी बेवकूफी होगी। क्योंकि जो मैंने शुरू किया अपने आप से। क्योंकि एग्जाम्पल देता हूं, जब इंडिया गुलाम था, जो भगत सिंह पैदा हुआ, भगत सिंह को किसी ने कहा था कि जाके लड़? उसके दिल से आवाज आई कि गलत हो रहा है, देश गुलाम है, मैं लड़ूंगा और मरूंगा। वो लड़का और मरा, शहीद हुआ। तो मुझे भी आवाज आई है भैया अपने देश के लिए। मुझे देश ने नहीं बोला मेरे को, मगर मेरा दिल बोलता है, मेरा जमीर ने बोला कि भैया अपने धर्म के लिए, अपने देश के लिए तुझे लड़ना पड़ेगा, और तू लड़, चाहे तेरे साथ कोई है चाहे नहीं है। तो हम लड़ रहे हैं। कोई हेल्प आए तो बहुत सी बात, नहीं आए तो मुझे किससे कोई गिला शिकवा नहीं है। कोई सोचे कि मुझे गिला शिकवा है, नहीं है। ये बात हमें मगर साथ में ये बात जरूरी है कि ये लोग ये ना बोले कि कोई सिख खड़ा नहीं होता हमारे साथ। ये बोलना बंद कर दे, बस दैट्स इट। और कुछ नहीं बोलता मैं, बस ये बोलना बंद कर दे। जी। आई थिंक इसमें हम थोड़ा-सा कंक्लूड करेंगे। अगर आपका फाइनल मैसेज हो कोई, या कोई भी सपोर्ट अगर आप चाहते हैं पब्लिक से, जिसको हम आगे लेके जा सकें, मैं आप दोनों से गुज़ारिश करूँगा कि अगर आप अपना फाइनल मैसेज दें इसमें, सो दैट वी कैन टेक इट फॉरवर्ड। ठीक है जी। पहला तो ये जो लड़ाई चल रही है इस टाइम, ये जो
मोस्टली लड़ाई चल रही है सोशल मीडिया पे। मैं बहुत टाइम से कह रहा हूँ सब लोगों से कि सोशल मीडिया पे बहुत सारे अकाउंट फेक अकाउंट है, जिनका फोटो बनी हुई है सिख की या हिंदू की, और वो दूसरे धर्मों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। तो कोई आदमी भी उन पोस्ट जो फेक अकाउंट्स की पोस्ट देख के इमोशनल ना हो और नफरत जो फैल रही है उसको फैलने से बचाए, क्योंकि फेक अकाउंट है। वी डोंट नो कि उस प्रोफाइल के पीछे कौन सा मुल्क, कौन सा धर्म, कौन सा देश है, और ये बातें कर रहा है इंडिया के सिखों के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ जो आपस में लड़ाई करा रहे हैं। तो ये सोशल मीडिया पे जो नेगेटिव चीजें आ रही है, मेरे यूथ से, खासकर यूथ से रिक्वेस्ट है, न्यू जनरेशन से रिक्वेस्ट है कि प्लीज फाइंड फैक्ट्स करो कि अकाउंट फेक है कि रियल है, उसके बाद आप कोई ना कोई फैसला लो। जोश में आके होश मत खो, मेरा एक यही गुजारिश है कि ये तो अब तक खराब हो चुका है। वी हैव टू सेव अवर नेक्स्ट जनरेशन। तो मेरे एक ये अपील है भारत के लिए, भारत की जनता के लिए, कि भावनाओं में ना बहे, फाइंड फैक्ट्स करें, क्योंकि आई डोंट वांट कि फिर से 84 हो, फिर से कोई बेगुनाह मरे, फिर से पंजाब में बेगुनाह हिंदू मरे, दिल्ली में बेगुनाह सिख मरे। मैं वो नहीं चाहता। ये मेरा मैसेज है ये इसी को कंटिन्यू करूंगी जी। मैं, क्योंकि ये मैसेज बहुत जरूरी है, इन लोगों को पता होना बहुत जरूरी है कि जितने भी हम हिंदू सिख हैं, वी आर वन, हम एक ही हैं। और ये इसलिए जरूर, ये सबसे बड़ा थप्पड़ है उनके लिए। और मेरी ये भी एक रिक्वेस्ट है भारत सरकार से कि जिन लोगों ने उस टाइम 84 पे, जिन लोगों ने, कांग्रेस के जिन लोगों ने दंगे करवाए थे, उन्हें सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत सिख हैं जो इस जस्टिस की वेट कर रहे हैं। अगर ये उन्हें सजा मिलेगी तो ये मूवमेंट ही खत्म हो जाएगी। ये मुद्दा खत्म करने के लिए खालिस्तान का एक बहुत बड़ा है कि जिन लोगों ने ये किया, सजा मिलनी चाहिए पूरे पैमाने में हर किसी को, और उन लोगों की जमीन जायदाद बेच के दंगा पीड़ितों को दिया जाए, और जो पंजाब में हिंदू मारे गए थे बेगुनाह उनको दिए जाए सारे पैसे, और जो बॉर्डर पे फौजी शहीद हो रहे हैं, इन लोगों की जमीन जायदाद जब्त करके जिन्होंने दंगे करवाए 84 में, सब पीड़ितों में बांटे जाए, पंजाब में भी और दिल्ली में भी। पंजाब के हिंदुओं को, दिल्ली में सिखों को। ये बहुत जरूरी है, ये मुद्दा खत्म करने के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि फिर ये 84 का बोलकर दंगे नहीं करेंगे ना दोबारा, मैटर ही खत्म हो जाएगा। सजा दे दी भारत सरकार ने, अब किस बात पे लड़ोगे? आई थिंक यही सबसे बड़ी हिपोक्रेसी भी नज़र आती है, क्योंकि जब आप कहते हैं कि ये सर्टेन एलिमेंट जो हैं, ये कहते हैं कि नेवर फॉरगेट 84, लेकिन जिताते भी आप उन्हीं को हैं जिन्होंने 84 का वो कराया है सारा, और हाँ जी। प्रोटेक्ट भी उन्हीं को करते हैं। जबकि अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो आई थिंक सज्जन कुमार जो था एक मेन उसमें, उसको भी ये मोदी सरकार के अंदर अभी अभी भी अंदर है वो। हाँ जी। जगदीश टाइटलर जो था दूसरा, हाँ, उसको अंदर टाइटल। करने की पूरी तैयारी है। उस पे केस चल रहा है, लेकिन अगर जब तक आप उसको रिकॉग्नाइज़ नहीं करेंगे, आई मीन हाउ कैन यू टेक रिवेंज फॉर 84? सही हाँ जो बात जी। है। रिवेंज की तरफ चल रहा है, जो आपको न्याय दिलाने की तरफ चल रहा है, अगर आप उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, हमेशा हाँ उसको, जी। जिन्होंने सबसे पहले ये किया है काम, उनको हमेशा आप एक फ्री पास देंगे पॉलिटिक्स के नाम पे, तो हुँ। मुझे नहीं लगता कि उसका कभी भी आपको जस्टिस मिल सकता है। हाँ, नहीं, वही वही बात है। और बिल्कुल ठीक। जी, और रिवेंज जी। है नहीं, सिखिज़्म में रिवेंज नहीं है, बदला नहीं है। सिखिज़्म में एक कोर ऑफ सिखिज़्म इज़ कि हमने बदला नहीं लेना, और ये बदले की बात क्यों करते हैं? और जो ये विधवाएँ हैं ना 84 की, जो हुड्डा कॉलोनी में रहती हैं, अगर उनसे पूछोगे ना बदला लेना है आपने, तो वो आपको बोलेंगी हमको बदला नहीं चाहिए, क्योंकि आपने पहले बदला लिया था तो ये हुआ, फिर बदला लोगे तो क्या होगा? क्योंकि ये 84 के जो कुछ हुआ उसकी जड़ तो पंजाब के टेररिज्म से आई ना, जड़ तो वहां से है ना। दिल्ली के सिख ने तो खालिस्तान मांगा नहीं कभी, मारा गया बेगुनाह। क्यों? क्योंकि पंजाब के कुछ लोगों ने खालिस्तान मांगा, उसकी आग भड़की, कुछ ना कुछ होता गया, ब्लू स्टार हुआ, फिर इंदिरा गांधी मारी गई, उसके बाद जेनोसाइड हुआ। मगर वजह क्या थी? वजह तो आप ही लोग थे। वजह तो ये टेररिस्ट थे ना वो जो पंजाब की, वो जिस वजह से 84 एंड में बिल्कुल। हुआ। तो ये बात ही समझते क्यों नहीं है? और इन टेररिस्ट ने कितने हिंदू मारे निकाल निकाल के बसों से,
वो तो ये एक्सेप्ट कितनी नहीं करता ना। हिंदुओं की बेटियों की रेप की है घर में घुस-घुस के रात को। घरों में रात को रह के पंजाब में टेररिस्ट जो थे, रेप भी करते थे, खाना भी खाते थे, आकर सुबह उनको मार के निकलते थे। तो वो बातें क्यों नहीं करते ये लोग? कि वो लोग जो हिंदू मारे गए, क्या वो इंसान नहीं थे? सिर्फ के जो दिल्ली के सिख मारे गए, वो इंसान थे? डोंट प्ले विक्टिम कार्ड। You have to admit that these bastards have to admit that because of these people, 84 happens in Delhi. नहीं And I don't want that reputation. पर दिल्ली के सिखों को बदला नहीं चाहिए ना, तो इनका क्या मतलब है? हमें ये बदला, हम दिल्ली के सिख हैं, हमें बदला नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो तुम क्यों लड़ रहे हो हमारे लिए? We don't want you to fight. तो सीधा बोलूंगा गेट लॉस्ट। हमारे से नाम पे, हम दिल्ली के सिखों के नाम पे आपको कुछ नहीं मिलना बदला नहीं चाहिए। चाहिए, बदला नहीं चाहिए, इंसाफ फिर भी चाहिए न्याय और चाहिए। इंसाफ यही है। हाँ, हमको न्याय चाहिए। वी नीड जस्टिस, दैट्स ऑल। न्याय चाहिए, बिल्कुल। तो मैं भी एक छोटा-सा मैसेज यही देना चाहूँगा सभी हिंदुओं से वैसे तो कोई डिफरेंस है नहीं, आई थिंक सनातन के अंदर ही आते हैं, हिंदूज़, सिख्स हम एक ही परिवार के हैं। लेकिन जिस तरह से एक अलग-अलग वो कर दिया गया है, चाहे उसको धर्म कहें या पंथ कहें लेकिन अल्टीमेटली अगर अ, हमें इस तरह से देखना होगा कि ये एक ही परिवार था जिसमें से एक बेटा जाता था, जो सिख बन के जो अपनी आइडेंटिटी के लिए खुद को अपने परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए एज़ वॉरियर भेजा जाता था और आज की जो सिचुएशन है, आज वो जो ग्रुप है चाहे उसको धर्म कहें, सिक्खी कहें, उस सिक्खी को, उन लोगों को हाईजैक कर लिया गया है उस पंथ को जिसकी वजह से और ये उन्हीं लोगों ने किया है जिनके अगेंस्ट आई थिंक ये जिनसे प्रोटेक्ट करने के लिए ये सारा जो एक बच्चा जाता था हर परिवार में से, ये आर्मी या फिर एक एक पंथ बनाया गया। तो अगर हम उनके साथ नहीं खड़े हुए, हम सब मिलके, तो वो हमारा ही नुकसान है सबसे बड़ा। भारत का बिल्कुल। ही नुकसान है, सनातन का नुकसान है। तो इसीलिए मेरे भी ये सबसे गुज़ारिश है कि आपके साथ खड़े हों, आपको सपोर्ट करें और अधिक से अधिक और जितना आप स्ट्रेंथन होंगे, उतना ही हम सब स्ट्रेंथन होंगे। मैं एक तो बात जोड़ूंगा आपकी ये जाने एक से पहले। छोटा-सा मैसेज है। जो आपने जी, बात की अभी कि हर परिवार से एक सिख होता था पहले, तो आई लेट यू नो, मेरे पिताजी सिख थे, तो मैं उस परिवार में पैदा हुआ, मैं सिख। मेरा बेटा पैदा हुआ एज अ सिख। लेकिन मेरे पिताजी जिस परिवार में पैदा हुए थे, वो परिवार हिंदू परिवार था। माई डैड वॉज ओनली सिख इन दैट फैमिली, रेज एज सिख। बाकी मेरे चाचे, ताए, बुए सब हिंदू हैं। तो आई गिव यू एग्जांपल, जो लोग सुन रहे हैं कि हम सब एक ही हैं। मैं कहां से आया, मेरा पिताजी कहां से आए। मेरे दादाजी वॉज हिंदू, दादी वॉज हिंदू, माई डैड वॉज सिख, ही वॉज रेस्ड। और मेरे जो परिवार हिंदू परिवार था, वो गुरु ग्रंथ साहब को मानते थे, मंदिर भी जाते थे, गुरुद्वारे भी जाते थे। बट दे रेज माई डैड एज प्रॉपर सिख जो होते हैं। और मेरे डैड ने हमें रेज किया वैसा ही, बिकॉज सिखिज्म पैदा हुआ था, मैं सिख हूं। लेकिन पीछे से, एज यू नो, एवरीबॉडी नोज, बट दिस पीपल डोंट वांट टू एडमिट कि सिख कहां से आए हैं। तो आई गिव यू माय एग्जांपल, तो आई एम फ्रॉम देयर, दैट्स ऑल। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक इसी के साथ हम आज का ये वाला एपिसोड समाप्त करते हैं। एक नए मुद्दे के साथ फिर से जुड़ेंगे। हरमन जी, खुशी जी, आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपने जो लड़ाई लड़ी है, इसको डेफ़िनेटली आप आगे कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी मंगल कामना है आपके लिए और हम सभी आपके साथ हैं। इतना तो डेफ़िनेटली एश्योर कर सकता हूँ मैं आपको। जी, तो सभी साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अधिक से अधिक संख्या में और इस पर्टिकुलर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए क्योंकि ये बहुत अहम है। वी हैव टू स्टैंड विद
our Sikh brothers. It is very, very important. So thank you so much. Thank Jai you. Hind. जय Jai हिंद Hind. जय हिंद Jai Hind. जय हिंद